ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में: इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस एंड सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। इस वीडियो में हम साइक्लोएडिशन रिएक्शंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप लोग एक रिएक्शन को बहुत फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करते हैं इन योर ऑर्गेनिक सिलेबस, डील-सैल्डर रिएक्शन। तो डील-सैल्डर रिएक्शन आपको याद आ ही गई होगी। क्या होता है उसमें? एक डाइईन का मॉलिक्यूल और एक डाइनोफाइल जो कि इथीन होती है, ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं और एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं, साइक्लोहेक्सीन। तो डील-सैल्डर रिएक्शन में हमने अक्सर पढ़ा है। ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अब क्योंकि एडिशन है इसमें, तो इस एडिशन का नाम हम देते हैं कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों मॉलिक्यूल्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे हम कहेंगे 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 या 2+4 साइक्लो एडिशन। इसी तरह से एक और सिंपल सा एग्जांपल है, ये 2 मॉलिक्यूल्स, ये इथाइलिन मॉलिक्यूल है, ये इथीन मॉलिक्यूल है और ये भी इथीन मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों भी कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे साइक्लोब्यूटेन, 2+2 साइक्लो एडिशन। तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये जो पाई है, एक पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हुआ, ये पाई इधर शिफ्ट हुआ और ये वाला पाई इधर शिफ्ट हुआ और ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, कुछ इसी तरह से हम इन्हें याद रखते हैं। एक और एग्जांपल देखें, साइक्लोपेंटाडाइईन। तो ये एग्जांपल दिखा रहा है आपको कि ये जो एडिशन है ये ज़रूरी नहीं है फ्री डाइईन या डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में हो, ये रिंग का पार्ट भी हो सकते हैं। तो देखिए इसमें साइक्लोपेंटाडाइईन और ये आपका मैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ भी ये दोनों जो कार्बन हैं, इस कार्बन के क्रॉस जो है और ये कार्बन, ये साइक्लो एडिशन के थ्रू ऐड हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ बॉन्ड पहले से ये बना हुआ है तो ये अबव द प्लेन आ जाएगा, इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ बनाने में प्रॉब्लम हो गई थी, इग्नोर इट। एक और देखें आप, ज़रूरी नहीं है, ये आपका बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी दिया है कि इसमें देखें 2 बॉन्ड्स हैं और इसमें ये इथीन का डेरिवेटिव है, तो इनमें भी एडिशन हो जाएगा। और देखें यहाँ ये एक पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ वाला आ जाएगा आपका इसके साथ इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, तो क्योंकि यहाँ इन दोनों बॉन्ड्स को अलग अलग एंटिटी जो है ट्रीट करेंगे और ये एडिशन कहलाएगा आपका 2+2+2 साइक्लो एडिशन। अब ये एडिशन जो है वो फेस आमने सामने एकदम दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं सेम साइड जुड़ सकते हैं, तब तो हम इसको बोलेंगे सुप्राफेशियल। और अगर एक फ्रंट साइड से जुड़ रहा है और दूसरा जो है बैक साइड से अटैच हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एंटाराफेशियल एडिशन। और एडिशन सुप्राफेशियल हुआ है या एंटाराफेशियल हुआ है, ये दिखाने के लिए फिर से ये डील-सैल्डर रिएक्शन आपको एक दिखा दी है। हालांकि यहाँ ब्यूटाडाइन का एक डेरिवेटिव ले लिया है, तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा और सेम साइड ये अटैच हो रहे हैं। देखें, इन एरोज से दिखाए गए हैं। तो ब्रैकेट में हम स्मॉल, जहाँ 2+4 लिखा है, स्मॉल लेटर एस और एस, ये सुप्राफेशियल को शो कर रहा है। अगर ए लिखा होगा तो इसका मतलब एडिशन जो है वो एंटाराफेशियल है। तो अब आइए देखें डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं किस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को जानते हैं कि वहाँ सिमेट्री प्रॉपर्टीज कंजर्व रहती हैं वाइल चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यहाँ भी हमें ऑर्बिटल सिमेट्री ही कंसिडर करनी है। ऑर्बिटल सिमेट्री, सम सॉर्ट ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री will be maintained from reactants to products। तो आइए देखें, सबसे आसान एग्जांपल ये है 2 इथाइलिन मॉलिक्यूल, इथाइलिन इथीन इज द सेम थिंग। 2 इथाइलिन मॉलिक्यूल्स हैं, वर्टिकली एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं वर्टिकली अगर अप्रोच कर रहे हैं तो इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देख सकते हैं। देखिए, अगर वर्टिकली दोनों को
देखें तो दिस हाफ इज इक्वल सेम एज दिस हाफ, और अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो भी दिस हाफ इज सेम सिमिलर टू दिस हाफ, सो इट इज हैविंग टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखें प्रोडक्ट में क्या है, साइक्लोब्यूटेन बना, तो साइक्लोब्यूटेन में भी आप वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है इसमें और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अब हम ऑर्बिटल सिमेट्रीज को और ज़्यादा डीपली देखेंगे, और केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स की सिमेट्री को हमें देखना है जिनमें चेंजेस आए हैं, क्योंकि देखिए केवल ये पाई बॉन्ड है, पाई मॉलिक्यूल्स पाई बॉन्ड्स में ही चेंजेस आए हैं पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में, और यहाँ 2 सिग्मा नए बने हैं, ये मान के चलें, ये पहले से रहे हैं इनके, ठीक है। तो केवल इन दोनों सिग्मा को और इन दोनों पाई की हमें ऑर्बिटल सिमेट्री देखनी है। तो अब देखें इथिलीन में पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग होगी, और 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो देखें अगर इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं कि ये बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है, इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, तो आप सिमेट्री इसमें देखिए, इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अब मान लीजिए बॉन्डिंग दोनों की मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे आर फेसिंग ईच अदर, तो वो इस तरह से फेस कर सकती हैं कि एंटी लोब्स एक दूसरे के आमने सामने हो, एंटी लोब्स एक दूसरे के आमने सामने हो। तो देखिए अब भी इसमें कौन कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, वर्टिकली इट इज 2 इक्वल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इस तरह से कोई सिमेट्री नहीं है। थर्ड केस में देखिए यहाँ अगर 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मान लीजिए एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं दोनों मॉलिक्यूल की, तो ये इस स्टेट में भी हो सकते हैं कि लाइक्स साइंस एक दूसरे के आमने सामने। उस केस में आप देखें ऐसे तो सिमेट्री नहीं है अगर हम बीच में से इसको देखें, लेकिन इस तरह से देखें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। इस तरह से फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, दोनों की एंटी बॉन्डिंग इस तरह से अप्रोच कर रही हैं कि अनलाइक साइंस आर फेसिंग ईच अदर, तो देखिए इसमें ना तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से देखें ये रिएक्टेंट्स देखा, साइक्लोब्यूटेन में देखिए केवल वो सिग्मा बॉन्ड्स, ये सिग्मा बॉन्ड्स ओल्डर वन, नए जो सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं बस उनको देख रहे हैं, और क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो ये आपकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए लोब्स को एक बड़ा और एक छोटा दिखाया गया है। तो देखिए जो सिग्मा बॉन्डिंग है, 2 केसेस हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग इस तरह से हो, ठीक है, तो इसमें दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। दूसरा सिग्मा बॉन्डिंग इस तरह से हो सकती हैं दोनों बॉन्ड्स की, ठीक है, तो अब देखें इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है पर हॉरिजॉन्टल है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एंटी बॉन्डिंग जो है, एंटी बॉन्डिंग 2 बनेंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग इस तरह से हो सकती हैं कि इसमें आपकी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पर हॉरिजॉन्टल नहीं है। और फोर्थ सिचुएशन देखिए इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस तरह से ये सिमेट्री प्रॉपर्टीज है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। तो आइए बनाते हैं इनके लिए कोरिलेशन डायग्राम। तो अभी जो हमने सिमेट्रीज को ऑब्जर्व किया, उन्हीं सिमेट्रीज को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ये रिएक्टेंट्स की हैं, दोनों पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग विद सिमेट्री, और प्रोडक्ट में सिग्मा बॉन्ड्स को भी सिग्मा दोनों बॉन्डिंग हैं एंड दोनों एंटी बॉन्डिंग हैं, उनको अरेंज कर दिया है। अब आप देखें एनर्जी को कोरिलेट हमें करना है, कोरिलेट मतलब स्लाइट डिफरेंस हो एनर्जी में, सिमेट्री मेंटेन्ड होनी चाहिए, तो इस तरह से वी कैन कोरिलेट। ये कलर को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। अब देखें अगर ये रिएक्शन हमारी, अब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं थर्मली होगी ये रिएक्शन या फोटोकेमिकली होगी। थर्मली आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, इसका मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों वो पाई बॉन्डिंग में है एथिलीन में, दोनों ही मॉलिक्यूल्स में। तो आफ्टर प्रोडक्ट में बनने के बाद इनको दोनों सिग्मा बॉन्डिंग में आना चाहिए, लेकिन सिमेट्री मेंटेन नहीं हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन जो है थर्मली अलाउड नहीं होगी। लेकिन अगर हम करा दें इनको ही लाइट की प्रेजेंस में कराएं तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पाई ऑर्बिटल से जो जिसकी हायर एनर्जी है वो एक एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, तो सिचुएशन आ जाएगी आपकी ये। अब देखिए अब इनकी एनर्जी जो है प्रोडक्ट से कोरिलेट हो पा रही है, प्रोडक्ट में कोरिलेट हो पा रही है, तो ये कन्वर्जन जो है वो फोटोकेमिकली सिमेट्री अलाउड होगा। तो 2 इथिलीन मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन होकर साइक्लोब्यूटेन बनाते हैं वो फोटोकेमिकली बनाते हैं।
आइए अब देखते हैं हम एक और एग्जांपल डिगल-साल्डर रिएक्शन का, जो कॉमनली हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें देखें डायल-साल्डर रिएक्शन में हमने ये ऑर्बिटल सिमेट्रीज को अरेंज कर दिया है। अब डायल-साल्डर में क्या होता है, देखें यही दो मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, केवल वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, वर्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ये, और प्रोडक्ट जो बना है उसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये आप जानते हैं ये नेमिंग इस तरह से क्यों है। अब देखिए अगर हमें एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को अरेंज करने हैं, ये कोरिलेशन डायग्राम हमने बनाया है। तो देखिए जो रिएक्टेंट्स हैं ब्यूटाडाइन की पाई ऑर्बिटल्स जो हैं दोनों, दो बॉन्डिंग उनमें पाई ऑर्बिटल्स होंगी और दो एंटी बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से जो इथिलीन है उसमें एक पाई बॉन्ड है तो उसकी पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर दिया है और उनकी सिमेट्रीज भी देखिए, केवल वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस बॉन्डिंग में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पाई बॉन्डिंग में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन साइड 2 जो इथिलीन की है उसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसी तरह से आपकी साइड 3 में सिमेट्री है वर्टिकल और पाई एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, और साइड 4 में भी नहीं है। इसी तरह से आप प्रोडक्ट्स देखिए, प्रोडक्ट में क्या है, दो नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं और एक नया पाई बॉन्ड बना है। तो केवल जो नए बॉन्ड्स बने हैं केवल उनकी सिमेट्री को हमें लेना है, क्योंकि उन्हीं की सिमेट्री चेंज होती है। तो देखिए सिग्मा बॉन्डिंग दो बनेंगी क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो देखिए बॉन्डिंग इस तरह से दिखा सकते हैं, इट विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन। सिग्मा एक इस तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन ये एसिमेट्रिक होगा वर्टिकल प्लेन। अब आप देखिए पाई एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए इसे सुना है पाई बॉन्डिंग जो है, एक पाई बॉन्ड बना है नया, तो बॉन्डिंग जो है इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब आइए एनर्जी पाई एंटी बॉन्डिंग की इस पहले कम होगी सिग्मा दोनों एंटी बॉन्डिंग से। देखिए इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग देखें, एक तो इस तरह से हो सकती है, ये सिमेट्रिक होगी वर्टिकल प्लेन, लेकिन एक इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, ये एसिमेट्रिक होगी। ठीक है, अब हम इनकी एनर्जीज को कोरिलेट करते हैं, एनर्जीज को कोरिलेट करते हैं। और देखिए आप ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी को शो कर रहा है, उनसे कंपैरिजन है। तो आप देखिए इसकी ग्राउंड स्टेट की सारी जो ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी में कोरिलेट कर पा रही हैं प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कन्वर्जन है डायल-साल्डर रिएक्शन जो है वो आपकी थर्मली अलाउड होगी, थर्मली चेंज हो पाएगा ये, क्योंकि एनर्जी कोरिलेट हो पा रही है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम देखने लगे फोटोकेमिकली, ये चीज़ इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अगर इसको हम देखने लगे फोटोकेमिकली, फोटोकेमिकली क्या होगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आपका साइड 2 से कहाँ चला जाएगा, साइड 3 में रिएक्टेंट्स में। अब देखिए इन चारों की सिमेट्री जो है वो कोरिलेट हो पा रही है, इन तीनों से तो हो रही है, लेकिन इसकी हो रही है आपकी सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग से, इसको स्किप करते हुए। तो ये सिमेट्री जो है अलाउड कन्वर्जन नहीं होगा और फोटोकेमिकली ये चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि जो डिगल-साल्डर रिएक्शन होती है इथिलीन का एडिशन ब्यूटाडाइन से होता है, दैट इज फोटोकेमिकली अलाउड। तो इस तरह से साइक्लो एडिशंस में भी सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री इज मेंटेन्ड। कोरिलेशन डायग्राम के थ्रू हमने इस वीडियो में देखा। अभी हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के थ्रू भी इसको पढ़ सकते हैं, बट वो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।